नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 का जो आज एग्ज़ाम हुआ था 24 अप्रैल 2022 को। तो इन्हीं के जो है विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं और पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्जिद टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को, कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था जो कि आपके एग्ज़ाम्स में। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से था कि सूर्य अस्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो ये हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। अगले प्रश्न को देखें। कहता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश जो है 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो ये था बुल्गारिया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है। तो टिहरी बांध जो है ये जो है भागीरथी और फिर भिलंगना नदी पर है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता। तो ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है और चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है ताप बढ़ाने से। अगले प्रश्न को देखें। रीजनिंग है। कहता है किसी कोट में ब्रांच को BRANCH को लिखा जाता है EPDLF। तो इस प्रकार से जो है MASTER मास्टर को क्या लिखा जाएगा। अब B को देखिए कितना बड़ा है। तो B के बाद देखिए 3 बढ़ा है तो 5 आया है। M के बाद जो है M 13वां होता है, 5 बढ़ेंगे तो ये 3 बढ़ेंगे तो क्या होगा 13 3 16वां, जो कि P आएगा तो P तीनों में है। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए PQR 2 घटा है, यहाँ पर इधर से बड़ा है 2 यानी कि इधर से बड़ा है PQR। तो फिर हम इधर से बढ़ते हैं Y के बाद ZA यानी कि ये P के बाद Y होगा तो आंसर हो जाएगा D। अगला सवाल देखा जाए। कहता है यदि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है, 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों को काटा गया है, तो कितने घन ऐसे हैं जो 2 सतहों रंगा हुआ है। तो 2 सतहों रंगा हुआ के ये फॉर्मूला होता है 12 × n-2। तो आप जो है 5 सतह यहाँ पर n का मान दिया हुआ है, तो 12 करेंगे और गुना करेंगे n- यानी 5 - 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो 12 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 36। अगला प्रश्न देखें। कहता है निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन सा होगा। तो सबसे छोटा होगा आपका जो है A नंबर हो जाएगा 7/11, क्योंकि भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आएगा पॉइंट 11 × 66, फिर होगा यहाँ पर 4 11 × 33 यानी 6 3 आएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद यानी कि उसके उपरांत जो है मैसूर का राजा किसे बनाया गया। तो ये था कृष्ण राजा तृतीय। अगले सवालों को देखा जाए। कहता है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। तो यह है सोडियम सिलिकेट। अगले सवालों को देखा जाए। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित होती है। तो आपको पता है कि पहली अनुसूची में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, और दूसरी में तो आपको पता है कि सभी का वेतन का उल्लेख है, तीसरी में शपथ है, और चौथी में जो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है जलियांवाला बाग घटना कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला सवाल देखा जाए। कहता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो ये हुआ था 1971 में। अगला सवाल देखें। कहता है निम्न में से किसमें सिल्वर नहीं है यानी कि चांदी नहीं है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है, तो इसमें क्या पाया जाता है CuZn पाया जाता है, फिर Ni पाया जाता है यानी कि तांबा जस्ता निकेल पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो यह है एमाइलेज। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 25% छूट दिए जाने पर जो है राज ने एक शर्ट को खरीदा तथा 20 रुपये बचाए। तो छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था। तो इसके लिए क्या करेंगे 25% छूट की में जो है यानी कि 20 रुपया की वजह से कितना हो रहा है 20 रुपया में हो रहा है 25% के छूट वजह से 20 रुपया, तो गुना करना है ऊपर में 100 से कुल के लिए। तो 25 चौके 100 4 दूनी 8 यानी कि 80 रुपया हो जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए। यहाँ पर जो है इस प्रकार से दिया हुआ है। तो कहा गया है कि कौन थीटा के सामने वाली भुजा, तो वो हो जाता है लंब। कौन थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाता है बटे कर्ण दिया हुआ है, तो लंब बटे कर्ण क्या हो गया sin थीटा हो गया।
फिर कहता है कोण थीटा के आसन्न भुजा, तो यह हो जाता है आधार। आसन्न भुजा यानी कि नीचे आधार हो जाता है, आधार बटे कर्ण क्या हो जाता है कोस थीटा। और फिर कहता है कोण थीटा के सामने वाली भुजा, तो ये हो जाएगा फिर लंब। और नीचे में जो है कोण थीटा के आसन्न भुजा, यहाँ पर हो जाएगा आधार। आधार लंब बटे आधार किसका हो जाता है टेन थीटा का, तो साइन कोस टेन यानी कि सीधे सीधी हो जाएगा साइन कोस टेन। तो इस प्रकार से जो है आपका हो जाएगा आंसर यानी कि सी हो जाएगा, क्योंकि बी में जो है आपका लिखा हुआ है साइन और सी में लिखा हुआ है कॉस और ए में लिखा हुआ है टेन। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो यह है जया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो यह है पेरम्बूर तमिलनाडु में। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, तो चौधरी चरण सिंह किया था, देवगौड़ा था, पीवी नरसिम्हा राव था, नरेंद्र मोदी भी था, लेकिन चंद्रशेखर जो है ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था। अगला सवाल देखें। कहता है क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, तो ये रोगाणुरोधक अर्थात एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात जो है 3:1 है, तो उसकी आयु का गुणनफल भी दिया हुआ 147। तो कहा जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद उसकी आयु का उम्र क्या होगा अनुपात। यहाँ पर देखिए एक का उम्र 21 है, एक का उम्र 7 है, दोनों का उम्र का गुणनफल कीजिएगा तो 147 आएगा, अनुपात कीजिएगा तो 3:1 आएगा। अब कह रहा है कि 5 साल बाद तो ये हो जाएगा 26 और 5 साल बाद ये हो जाएगा 12। अब काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूने 12 और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, तो 13:6 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं, तो यह है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है, तो आनुवांशिक रूप से खाद्य रूपांतरित जो है खाद्य पादप है, तो यह है सुनहरा धान यानी कि गोल्डन राइस। अगला सवाल देखा जाए। कहता है समीर ने कहा था कि सरिका जो है मेरी माता के पोता की पत्नी, मेरी माता के पोता यानी मेरे पुत्र की पत्नी है। सरिका जो है समीर कहा कि सरिका मेरे पुत्र की पत्नी है, तो ये कौन हो जाएगा पुत्र वधू हो जाएगा सरिका। अगला सवाल देखा जाए। कहता है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मॉडरेटर के लिए किया जाता है, भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग, जबकि नियंत्रक छड़ के रूप में जो है कैडमियम बोरॉन छड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखा जाए। कहता है मध्य रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है मुंबई यानी कि CST शिवाजी टर्मिनल। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग यानी कि लोहे की कमी से। अगला सवाल देखें। कहता है भूमध्य रेखा के निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि भारत से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर। अगला सवाल देखें। भाखड़ा नांगल परियोजना यह है सतलज नदी पर। अगला सवाल देखा जाए। कहता है जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह है शरावती नदी पर। अगला सवाल देखें। कहता है जहाँ नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, तो यह है मुनिस अल अरबा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया, तो यह फरवरी 1922 में वापस लिया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था, इसी कारण से। अगला सवाल देखें। कहता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ पर है, तो यह है असम में। अगला सवाल देखा जाए। कहता है नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो कांच पर लिखने के लिए HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया, तो यह था 24वां संविधान संशोधन। अगला सवाल देखा जाए। कहता है सोन नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो यह है अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला सवाल देखें। कहता है किसी वर्ग की भुजा की माप लेते समय 2% की अधिक मापा जाता है,
और उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि क्या होगा। 2% आपने अतिरिक्त माप लिया तो 100 था, जैसे 102/100 कीजिएगा, फिर 102/100 कीजिएगा, तो इस प्रकार से ये 100 कटेगा और 102 × 102 कीजिएगा तो 104.4 आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु पड़ेगा, तो यानी कि 4.04 आएगा। इतना जो है वृद्धि हो जाता है, इतना आपको कम करना होगा, नहीं आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है, तो यह है लद्दाख में। अगला सवाल देखें। कहता है कौन सा जनपद जो है 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो यह था मगध। अगला सवाल देखा जाए। कहता है बंगाल में अमला अधिकारी होता था किस लिए, तो बंगाल में अमला अधिकारी ये होता था जमींदार, हालांकि कोई जोतदार भी बताते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है मुर्रा नस्ल है, तो मुर्रा जो है ये भैंस का नस्ल है। अगला सवाल देखें। तो 1946 में जो भारत आया था कैबिनेट मिशन, तो इसमें 3 सदस्य था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का जो है भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो अकबर के समय में पोलज था, बंजर था, पड़ौती था, यह जरीबा नहीं था। अगला सवाल देखा जाए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर परशवनाथ थे, पहले ऋषभदेव थे और अंतिम 24वें महावीर स्वामी थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए। सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना जो है 1960 में हुआ था। अगला सवाल देखें। अंकलेश्वर स्थित है, तो अंकलेश्वर तेल रिफाइनरी यह है गुजरात में। अगला सवाल देखें। अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो यह था वाजिद अली शाह। अगला सवाल देखें। कहता यदि वेग को प्रारंभिक, यानी कि यहाँ पर सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ है कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है, और यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो यह हो जाएगा k/9। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है जो आप चुंबक की ओर रखने पर धीरे धीरे आकर्षित करेगा, यानी कि चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो यह होगा संकिसा स्तंभ। अगला सवाल देखें। कहता है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक एक है साइलेंट स्प्रिंग, तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रसेल कार्सन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जब 7 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल 3 आ जाएगा। अब जैसे 7 में पहले 4 से भाग देंगे तो 3 शेष आएगा, तो 7 पर अगर हम पावर 3 देते हैं तो जैसे 7 से 49 और 243 आएगा, ये 343 आएगा। तो यहाँ पर हम दो ही शब्द लेंगे अंतिम के, तो इसमें से दीजिए 4 से भाग तो कितना होगा 40 लगेगा, 3 शेष बच जाएगा, इस प्रकार से 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है तिलैया बांध किस पर है, तो तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है। अगला सवाल देखें। कहता है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, तो पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया था 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से अगली संख्या क्या आएगी। अब देखिए यहाँ से इस प्रकार लिखा गया है, तो पहले इधर को 7 को हटा दिया गया अगले शब्दों में, अगले अंकों में। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए इसके बाद जो लिखा तो यहाँ पर जो है अगले शब्दों में यहाँ पर जो है 4 का स्थान गायब कर दिया। फिर इसके बाद लिखा गया तो यहाँ पर जो है 1 का स्थान यहाँ पर गायब कर दिया। फिर आगे लिखा जाएगा तो क्या होगा 9 का स्थान गायब हो जाएगा, तो 9 का स्थान गायब होगा तो होगा यहाँ पर 85,326, तो 85,326 ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देखा जाए। कहता कोडरमा ये झारखंड में है, ये अबरक के लिए प्रसिद्ध है, अबरक खनन के लिए। अगला सवाल देखें। तो ये प्रश्न दिख नहीं रहा है, 2-4 प्रश्न ऐसे हैं। हाँ ये है भिलाई दुर्गापुर स्टील प्लांट, तो ये तो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में। अगले प्रश्नों को देखा जाए। ये भी प्रश्न है 2-4 प्रश्न जो कि दिख नहीं रहा है। अच्छा ये जो है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, ये गलत है। केवल 1 और 3 आपका सही होगा, बी वाला यानी कि गलत है।
चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ये तो पार्श्वनाथ हो जाएगा, ये तो हो गया था क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है संविधान संशोधन है और वो किस किस से संबंधित है। जैसे 101वां संविधान संशोधन आपको पता है कि जीएसटी से है, नहीं वस्तु एवं सेवा कर से, और 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है, संवैधानिक दर्जा देने से, और 103 संविधान संशोधन EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण, और 104 में जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो है आरक्षित सीटों का प्रावधान, जो कि 2030 ईस्वी तक कर दिया। अगले, और इस प्रकार से आपका आंसर जो है सी आ जाएगा मिलाने के बाद, मैचिंग कराने के बाद। अगले प्रश्नों को देखा जाए, और यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो ये हो जाएगा कि इसका परिमाण जो है समान रहता है, यही गलत है क्योंकि ये जो है बदलते रहता है इस प्रकार से। अगले प्रश्नों को देखा जाए तो कहता है किसी दुकानदार के 5 महीनों का विक्रय मूल्य इस प्रकार से है, और छठे महीना कहता है कितना मतलब रहेगा, कमाया जाएगा, विक्रय मूल्य रहेगा जो कि 6500 हो जाएगा। तो 6500 में 6 से भाग देंगे और इसको कुल को जोड़िएगा। 6500 में 6 से गुना करने के बाद जितना आएगा और ये कुल को जोड़िएगा, और कुल को जो है ये 6500 में 6 से गुना करने के बाद मलय में घटाइएगा तो आएगा आपका 4991। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन थे। तो ये थे DG तेंदुलकर। DG तेंदुलकर यानी कि दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हो जाएगा। अगले सवालों को देखें, कहता है रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से जानी जाती है। तो रेगुर मिट्टी को जो है काली मिट्टी भी कहते हैं, कपास की मिट्टी भी कहते हैं, इस प्रकार से। तो ये था आज का जो है विश्लेषण। तो आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी देखें तो कट ऑफ जो है विभिन्न प्रकारों से बना जा सकता है। ऐसा जो है आसान सा सवाल नहीं था, बोलने के लिए आसान हो सकता है लेकिन बनाने के लिए जो एग्ज़ाम हॉल में जाएगा तो उसके लिए आसान कभी नहीं होगा। इसलिए आप जो है अगर जनरल वर्ग में हैं तो जनरल वर्ग में है, अगर आपको 75 है तो आप सेफ हैं। फिर उसके बाद 2-2 नंबर घटते जाएगा, BC EBC और उसके बाद EWS, इस प्रकार से आएगा। हालांकि आपका जो है 75 मार्क मैक्सिमम बोला गया है, चूँकि 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, इस प्रकार से इससे नीचे कट ऑफ जाते रहेगा। और आज जो एनालिसिस किए हो सकता है 1-2 प्रश्न गलत भी हो सकता है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।